अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ ऑब्जर्वर और मैं आपके साथ मुहर्रिफा शबीर। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे जम्मू व कश्मीर के ज़िला अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान से, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से एक ऐसी मशीन बनाई है जो लाखों जानें बचा सकती है। ये मशीन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें से लोगों को आगाह करती है। चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं मज़ीद इनसे इनकी इस मशीन के बारे में और इन्होंने इनिशिएटिव कैसे लिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम जाहिद बशीर है। जी, आपने ये मशीन बनाई है, आपको ये आइडिया कैसे मिला? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह वो ग्रांट मी दिस सक्सेस। एंड जो ये आइडिया जो मेरे मन में जहन में आया वो रिसेंटली कुछ जो इंसिडेंट हुए थे यहाँ कश्मीर हो भी रहे हुआ था जो इस जनवरी के स्टार्टिंग में ही जो हुआ था 2025 में, तो जिसमें एक जो 5 फैमिली मेम्बर से एक ही खानदान के उनकी डेथ हुई थी। तो उसमें जो ज़्यादा महसूस करने वाली बात ये थी कि उसमें जो बच्चे थे वो 28 डेज़ का बच्चा था उसमें। तो उस चीज़ से मुझे थोड़ा-सा मतलब हिट हुआ मुझे कि ये जो छोटे-छोटे बच्चे जिन्होंने अभी कुछ देखा भी नहीं था, तो सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ हुई। तो उसके बाद मैं घर पे ही था उस दिन शाम को, ऐसे तो मैंने फिर उस पे थोड़ा-सा मतलब जाँच पड़ताल की कि ऐसी चीज़ें कब से हो रही है। तो जो डेटा मैंने निकाला तो मैंने देखा कि ये तो कश्मीर में होता ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे विंटर हार्श है, लोग सर्दी से बचने के लिए बुखारियों का यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर वो बुखारियाँ यूज़ ना करें, हीटर्स यूज़ ना करें, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर्स है, तो यहाँ पे सर्दी की वजह से भी डेथ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है माइनस में जाता है, क्योंकि अब जैसे हमको पता होगा रिसेंटली -10 भी यहाँ पे टेम्परेचर हुआ था। तो अपने जो अपने रूम्स हैं उनको पूरा बंद करते हैं, क्योंकि वेंटिलेशन कहीं से नहीं होती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास गैस बुखारियाँ होती है, तो इनको जलने के लिए जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब ऑक्सीजन का ख़त्म हो जाता है रूम में, तो उसके बाद ये जो क्योंकि पर्सन्स होते हैं किसी रूम में, तो वो जो एक्सेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। तो जब ऑक्सीजन की लेवल ख़त्म हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है रूम में। सो सबसे पहले ये बात है कि जो ज़्यादा सफोकेशन होती है वो बिकॉज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड। डेथ हो सकती है, लेकिन सफोकेशन का जो सबसे बड़ा काज़ है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू जो रिसर्च हुआ है, अगर 10% से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कमरे में हो गया, तो इंसान जो एक पर्सन है, ऑक्सीजन के बदले उसके रगों में कार्बन डाइऑक्साइड होने लगेगा, और उस पर जो उसको बीमारी है उसको बोलते हैं एस्फिक्सिएशन, तो उससे उसकी डेथ हो सकती है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है जो इंस्टेंटली इंसान को या तो कोमा में भेज देगा या उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये चीज़ें देखने के बाद, पूरा इस पे जाने के बाद जो मैंने ये देखा कि उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे बुखारियों के बगैर हीटर्स भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स। इलेक्ट्रिक हीटर से क्या होता है, जब वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं तो उनसे भी जब वो किसी टेम्परेचर को लगभग 30 से जब टेम्परेचर रूम में बढ़ जाता है, तो वो भी ऑक्सीजन की लेवल को कम करते हैं। ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई पर्सन रूम में, तो वो इन्हें एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, उससे इस पर्सन की डेथ हो जाती है, सफोकेशन हो जाता है, हेडेक हो जाता है, पहले फिर स्टार्टर में उसको सफोकेशन हो जाती है। तो ये जहन में रख के हमने वो सोचा कि क्यों ना हम ऐसी चीज़ बनाए कि जिससे लोग बचे। और इसमें जो हमारा सबसे अच्छा एक फीचर है वो आपकी मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल तो हर किसी के पास होता है। जैसे आप इसको लगेगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे गैस लीक हो रहा है, यहाँ ये तो आप इनको छोड़िए, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि अगर गैस लीकेज भी होगा हमारा सिस्टम वो भी डिटेक्ट करता है। आप अपनी मशीन के बारे में कुछ बताइए कि ये कैसे काम करती है। जी बिल्कुल। मशीन तो काम करती है, इसमें जो हमने कुछ सेंसर लगाया है, तो ये सेंसर बेस्ड मशीन है। क्योंकि हमने इस पे सेंसर इससे लगाया, हम इसको ताकि उस कास्ट तक ले जाना चाहते हैं, ताकि गरीब से गरीब तबका भी इसको खरीद पाए, क्योंकि जो यहाँ पे हाई क्लास लोग हैं वो तो बुखारे यूज़ नहीं करते, उनके पास एसीज होते हैं। अब जो मिडिल क्लास फैमिली है वही इसको यूज़ करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि वो इसको अफोर्ड भी करना चाहे, तो इस पे हमने एक सेंसर लगाए ताकि कॉस्ट इफेक्टिव बन जाए, हर कोई इसको यूज़ करे। तो इसका वर्किंग ये है कि ये हमने मल्टीपल पैरामीटर्स पे रखे। खाली कार्बन मोनोऑक्साइड हमने इसमें नहीं रखा है, खाली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रखा है। इसमें हमने टेम्परेचर, और इसमें जो हमने रखा है यहाँ पे दूसरा ह्यूमिडिटी जो मैटर करता है, क्योंकि हर किसी के पास अब गैस बुखारी नहीं होती, कोई इलेक्ट्रिक हीटर भी यूज़ करता है। आज देखो 2 in 1 वो आते हैं, उसमें जो गैस भी होता है और इलेक्ट्रिक भी होता है, तो ये यूज़ करते हैं। तो इससे भी क्या हो जाता है कि रूम में टेम्परेचर बढ़ जाए तो ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है। तो उन बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो हमारा सिस्टम है इसमें हमने एक सेंट्रलाइज्ड अलार्म रखा है, जिसको हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हो कई हॉस्पिटल्स में होता है या कई बिल्डिंग्स में होता है, आग लग जाती है तो एक जोर से अलार्म होता है तो सारे जाग जाते हैं। तो सिंपली एक घर में एक सेंट्रलाइज्ड अलार्म रहेगा, जैसे ही इसको लगेगा कि कुछ हज़ार्ड गैसेस निकलने वाले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कम होने वाला है, तो एक जोर से अलार्म देगा, पूरी फैमिली को जगाएगा। और दूसरी चीज़, जिसके फ़ोन में एप्लीकेशन होगी उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जो हमारी एप्लीकेशन का और लव अलार्म का ये मसला था कि और कार्बन डाइऑक्साइड मेजर करने का, क्योंकि हमारे घर में कुछ एल्डरली पर्सन होते हैं,
कुछ लोगों को अस्थमा होता है, और अगर उनको 5% से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कमरे में हो गया तो उनको बहुत प्रॉब्लम, उनकी डेथ भी हो सकती है। तो हमने इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल की बहुत कम रखी है, हमने 5% ही रखा है। अगर 5% से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि एल्डरली पर्सन हो चाहे फिर अस्थमा पेशेंट हो, कोई भी हो, तो उसकी जान बच सकती है। और जो एप्लीकेशन का ज़्यादा ये इसमें मुद्दा है कि अगर कोई एल्डरली पर्सन जाग नहीं पाता है तो दूसरों के पास एप्लीकेशन नोटिफिकेशन जाएगी, नोटिफिकेशन बगैर अलार्म भी बजेगा। अलार्म के साथ साथ इसमें एक्स्ट्रा चीज़ एग्जॉस्ट फैन हमने ऐड किया है। हमारे पास एग्जॉस्ट फैन होता है घर में लगा के, तो वो अगर उस कमरे में होगा तो उसको ये ऑन करेगा, ताकि जो कमरे में ऑक्सीजन की लेवल बरकरार रहे और जो ये हादसा है वो होने से बच जाए। जी, आपने ये मशीन बनाई है, आपको कितना टाइम लगा? क्या आपने कोई चैलेंज फेस किए इसमें? ओबियसली इसमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि हम जो जब किसी चीज़ पे हम पहले जाते हैं तो हम पहले हमें रिसर्च करना पड़ता है कि ऐसी चीज़ मार्केट में अवेलेबल मत है, तो यहाँ ऐसा चीज़ कोई मत बनी है, अगर है तो फिर हमें उस पर देखना पड़ता है कि जो उसमें फीचर्स है तो वो क्या है। तो ऐसे ही मैंने मैंने भी इस पर रिसर्च किया, मैंने देखा, उसके बाद मैंने घर पे काम किया। उसके बाद मैं अपना जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ से मैं ग्रेजुएट हुआ, बीटेक 2023 पास आउट हुआ वहाँ पे। तो वहाँ पे जो मेरे मेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के एचओडी डॉक्टर सज्जाद अहमद लोन साहब हमारे एचओडी है, और उन्होंने मेरी बहुत ही हेल्प की। डॉक्टर रियाज अहमद खान है, तो वहाँ पे मुझे लैब उन्होंने प्रोवाइड कराई। तो लैब में जाके मैंने इस पे लगभग 4-5 दिन रिसर्च किया, और मैं कंटिन्यूस रात को भी बैठता था, क्योंकि मुझे इस पे जो इसको बनाना था, मुझे इसको इफिशिएंट बनाना था, ताकि ये इफिशिएंटली काम करे, ताकि लोगों की जान बचाए। तो अच्छे से मैंने इस पे काम किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज इसमें मैंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको IoT बोलते हैं, इसका डेटा हम क्लाउड पे भेजते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, हमें फिर पता चल जाता है कि हमारा जो कहीं पे फॉर एग्जाम्पल अगर डेंजरस है, कोई डेंजर लेवल आई, तो उसको ही डिटेक्ट करके बाद उसकी जान बचाता है। जी, आप बताइए कि आपका कितना काम अभी पेंडिंग है और कितने % आपने ये मशीन तैयार की है? बिल्कुल, अभी मैं ये बोलूँ कि ये 80-90% अभी कंप्लीट है। अब इसको जो फाइनल टेस्टिंग फेज़ है उसमें ले जाना है। टेस्टिंग फेज़ में जैसे निकलेगी तो उसके बाद ये पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जो टेस्टिंग फेज़ होता है यही वो हमारे प्रोडक्ट का ये वो फेज़ होता है जहाँ पे इसका ये पता चल जाता है कि मार्केट में सक्सेसफुल रहेगा या फेल हो जाएगा। क्योंकि ये जो जान इंसान की ज़िंदगी बहुत ही कीमती होती है। हम नहीं चाहते कि हमारी मशीन की वजह से ये कोई गलत दिखाए कि फिर डेथ हो जाएगी, हमारी मशीन काम नहीं करेगी। तो हमें इसको वो प्रॉपर टेस्ट करना है, एक बंद रूम में भी टेस्ट करना है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज़ करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाना है। तो ये चीज़ इसमें प्रॉपर टेस्टिंग करके बाकी गैसेज़ उनके बगैर वो जो गैसेज़ होते हैं नॉर्मल, जैसे फ्रेश एयर प्रोवाइड कराने के लिए, तो वो बाकी गैसेज़ को भी हमें देखना है, और इवन कि हमें टेम्परेचर और ये ह्यूमिडिटी को भी देखना है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह कल से फिर से स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह 2-3 दिन में हम इसको 100% कंप्लीट करेंगे। क्या आपको लगता है कि जो आपकी मशीन है वो हर कोई अफोर्ड कर पाएगा? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, ये सेंसर बेस्ड है, क्योंकि सेंसर बेस्ड हमें जो इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं ये जो इनएक्सपेंसिव होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी की बात है कि जो मैं इसको लेने जा रहा हूँ ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी, ताकि इसको छोटा से छोटे तबके के लोग खरीद पाए, क्योंकि ये उन्हीं के लिए ज़रूरत है, क्योंकि बड़े लोगों के लिए तो ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी उनके पास एसीज़ होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक तो खुद को भी फ़ायदा मुझे मिलना चाहिए, और उसके बावजूद मैं अपनी सोसाइटी को भी इससे फ़ायदा देना चाहता हूँ। चलिए, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जाहिद साहब। इन्होंने इस बात को यकीनी बना दिया है कि अगर इंसान ठाने तो कुछ भी मुमकिन है। बस कुछ ही दिनों की बात है और ये मशीनें मार्केट्स में आ जाएंगी और लाखों जानें बच जाएंगी। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।